Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some synonyms or antonyms for upcoming examinations. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. Given word का synonym बताइए. Impromptu. Impromptu. Rehearsed, deliberate, calculated, spontaneous. Rehearsed, deliberate, calculated इन तीनों का ही मतलब होता है पूर्व तैयारी के साथ. जो चीज की आपने रिहर्सल की हुई है, कैलकुलेट किया हुआ है, अच्छे से नापा तोला हुआ है, डेलिब्रेट है, तब इन सब का मतलब ये होता है प्लान्ड. प्लान्ड. लेकिन इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अनप्लान्ड. इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है जैसे कोई स्पीच देनी पड़े विदाउट प्रिपरेशन, अनप्लान्ड, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू. तो इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तीनों तो एंटोनिम हो गए, तो ये तीनों हट जाएंगे. इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम हो जाएगा स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस, जो चीज आपको ऑन द स्पॉट बोलनी है, स्पॉन्टेनियस, बिना किसी तैयारी के, बिना प्लानिंग के, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, इम्प्रॉम्प्टू. नेक्स्ट देखिए, तो स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट से आप याद रख सकते हो, समथिंग which is done without planning. Synonym of the given word: industrious. Industrious, diligent, knowledgeable, indolent, insincere. इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्री में जो काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग. जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग. इसका सिनोनिम क्या होगा? नॉलेजेबल मतलब तो ज्ञानी होगा, जिसका नॉलेज है, तो हार्ड वर्किंग तो नहीं है. इंडोलेंट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, इसका हिलने डुलने का मन ना करे, इंडोलेंट. तो ये तो लेजी है, इसका मतलब ये तो एंटोनिम हो गया. सिनोनिम चाहिए. इनसिंसियर भी नहीं. डिलीजेंट हो जाएगा सिनोनिम इंडस्ट्रियस का. इंडस्ट्री मतलब हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग. तो डिलीजेंट कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपको दिल्ली जाना है अच्छी जॉब लेके, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो डिलीजेंट इज हार्ड वर्किंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड: हाउटी. टफ, मॉडेस्ट, एरोगेंट, नॉलेजेबल. हाउटी. मॉडेस्ट का मतलब हो गया विनम्र, पोलाइट, एरोगेंट, घमंडी, नॉलेजेबल तो अभी हमें देखांगे नहीं. तो हॉटी का मतलब क्या होता है? हॉटी का मतलब भी होता है प्राउड. प्राउडली, जो घमंडी हो, जिसमें एरोगेंस हो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एरोगेंट. एरोगेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड: कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, थिंकिंग, नॉलेज, आइडियल. आपको compete करने के लिए, मुकाबला करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैपेबिलिटी की. कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, काबिलियत की जरूरत पड़ती है, योग्यता की. तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी, जो कैपेबल है वही compete कर पाता है लॉन्ग रन में, तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कैपेबिलिटी. आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, आदर्श या सर्वोच्च उदाहरण, जिसको हम कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड: परपेचुअल. परपेचुअल, टेम्परेरी, पावरफुल, एवरलास्टिंग, ऑल परसुएसिव. परपेचुअल. परपेचुअल होती है वो चीज जो परमानेंट चले. परमानेंट चलने वाली चीज को हम परपेचुअल कहते हैं. तो परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट. परमानेंट, एवरलास्टिंग, जो हमेशा चलेगा, एवरलास्टिंग. टेम्परेरी, पावरफुल तो समझती हूँ. और परसुएसिव का मतलब हुआ ऑल कन्विंसिंग, मतलब जो सबको अपनी बातों में ले सकता है, जो सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, मना सकता है, उसे हम कहते हैं ऑल परसुएसिव. नेक्स्ट देखिए. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड: द विलेज मैन was old and cantankerous. Cantankerous, polite, ill-tempered, weak, serious. तो इसका सिनोनिम बताइए. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पोलाइट, वीक, सीरियस या इल टेम्पर्ड. देखो, कैंटेंक्रस का मतलब होता है इल टेम्पर्ड, मतलब हर छोटी छोटी बात पे चढ़ जाना, गुस्सा आ जाना, बुरा बर्ताव होना, बैड टेम्पर्ड, उसे कहते हैं इल टेम्पर्ड. इल टेम्पर्ड. कैंटेंक्रस का मतलब भी होता है बैड टेम्पर्ड, तो आंसर हो जाएगा इल टेम्पर्ड. मतलब हर बात बात पे चढ़ जाना, गुस्सा हो जाना.
बुरा बर्ताव होना उसे हम कहते हैं इल टेम्पर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द pernicious इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। pernicious का आपको सिनोनिम बताना है। हार्मफुल, इनोकुअस, पॉजिटिव, ट्रिकी। pernicious, pernicious का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल है ना। pernicious का मतलब हुआ हार्मफुल, हानिकारक, खतरनाक, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल। बाकी इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस। इनोकुअस ऑफ इनोसेंट से भी याद रख सकते हो, जो लोग इनोसेंट है, मासूम है, वो हार्मलेस होते हैं। तो इनोकुअस का मतलब हुआ हार्मलेस। ट्रिकी का मतलब होता है डिफिकल्ट, कंफ्यूजन। जैसे अब कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ट्रिकी का मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज करने वाला, कंफ्यूज करने वाला, थोड़ा डिफिकल्ट, उसे हम कहते हैं ट्रिकी, डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग। इनोकुअस, इनोसेंट से याद रखिएगा, हार्मलेस। और परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड। आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोस व्हाइल राइटिंग। तो वर्बोस का यहाँ पे आपको ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। एक्सैजरेट, शॉर्ट, इनफॉर्मल, सक्सेंट। वर्बोस का मतलब क्या है, हमने कई बार किया वर्बोस, यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, ज्यादा बोलना, उसे हम कहते हैं वर्बोस। बहुत ज्यादा वर्ब का यूज करना, वर्ड्स का यूज करना, वर्बोस। तो एग्जैजरेट का मतलब ये होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ज्यादा ग्रेट बताना, एक्स्ट्रा ग्रेट बताना। तो ये तो इसका एंटोनिम नहीं है। शॉर्ट, इनफॉर्मल या सक्सेंट। देखो शॉर्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम होगा सक्सेंट। सक्सेंट का मतलब होता है इन शॉर्ट, ब्रीफ। जैसे वर्बोस का मतलब है यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स, ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना। और सक्सेंट का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ, मतलब कम से कम शब्दों का प्रयोग करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सक्सेंट। इसको आप याद भी रख सकते हो, सक्सेंट को संक्षिप्त से, संक्षिप्त, ब्रीफ। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब तो अनौपचारिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस। रेजोनेंट का सिनोनिम बताइए। सॉफ्ट, हार्श, डीप, फिगरिंग। रेजोनेंट, फिगरिंग का मतलब हुआ, फिगरिंग का मतलब हो गया ट्रेम्बलिंग, मतलब कांपती हुई आवाज। तो रेजोनेंट का मतलब क्या होता है, रेजोनेंट का मतलब होता है डीप, डीप वॉइस, मतलब गहराई के साथ अपनी बात कहना। द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस। रेजोनेंट का मतलब हुआ डीप, डीप, ईको मतलब गूंज के साथ, गहराई के साथ अपनी बात कहना। हार्श मतलब रफ, और क्वेगरिंग मतलब हो गया स्लाइटली शेकिंग, कांपती हुई आवाज। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। They were fed up with his doltish behavior. वो उसके डॉल्टिश बिहेवियर से तंग आ गए थे। तो डॉल्टिश का मतलब क्या हुआ, वाइज, इम्बैक्सिलिक, क्लेवर, प्रिकॉशियस। देखिए डॉल्टिश का मतलब होता है फुलिश, स्टूपिड, फुलिश, मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। तो डॉल्टिश का सिनोनिम हो जाएगा इम्बैसिलिक। इम्बैसिलिक का मतलब भी होता है फुलिश, स्टूपिड, मूर्खतापूर्ण। और प्रिकॉशियस का मतलब होता है चाइल्ड इज वेरी टैलेंटेड एट अ यंग एज। एक ऐसा बच्चा जो छोटी उम्र में बहुत टैलेंटेड हो, उसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस मतलब प्री, आप ऐसे रख सकते हो कि छोटी उम्र में वो ज्यादा टैलेंटेड है, जो बड़े इंसान कहते हैं प्रिकॉशियस। तो इम्बैसिलिक इसका सिनोनिम हो जाएगा डॉल्टिश का। डॉल्टिश का मतलब होता है फुलिश, स्टूपिड, मूर्खतापूर्ण। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।